ऐसा करो, तुम किसी फैक्ट्री में काम करने लग जाओ। इस तरह तुम्हें रद्दी भी नहीं उठानी पड़ेगी। साला दिल तो करता है तुझे रंडी बाजार में बेच दूं। बड़ी आई फैक्ट्री में काम करने वाली। मुझे क्या मालूम कहाँ गया। साली सच सच बता दे कहाँ है, वरना तू बहुत पछताएगी। मैं कह रही हूँ कि मुझे नहीं मालूम। ये तुम क्या कर रहे हो मेरी बच्ची को? राबिया, राबिया, ये क्या कर दिया तुमने मेरी बच्ची को? कुछ नहीं हुआ है इसको, बेहोश की है सिर्फ। राबिया, 1-2 घंटे में होश आ जाएगी, कुछ नहीं हुआ इसको। पापी दरिंदे, अब तुम पैसे के लिए मेरे बच्चों की अंक काटोगे। छोड़ो मेरे बच्चे को। अरे बबुआ, घर में खाने के लिए कुछ ना है। तो मैं क्या करूं, कहां से लाऊं पैसा? जाके भीख मांग ले, पाँव तो नहीं टूटे तेरे। अरे भीख मांगने से कितने मिलेंगे? 30-40 में आता ही क्या है। और कौन सा तू इंजीनियर लगा है, भी लाखों कमाएगा। लाखों कमाने के लिए इंजीनियर नहीं लगना पड़ता, दिमाग चाहिए, दिमाग। दिमाग कौन सा तारे पास है? अरे दिमाग तो है अब्बू, बस थोड़े पैसे की जरूरत है। वो मुझे बेच दे बाजार में, जब पैसे आ गए तू ले आना वापस। अरे तुझ जैसे बुड्ढे को कौन खरीदेगा? तो फिर और किसको बेचेगा? कौन सी तेरी माँ बैठी है जो बाजार में नीलाम कर देगा उसको? इस वास्ते के बच्चे कब काम आएंगे? वैसे भी ये बेचारे भीख मांग मांग के थक चुके हैं। अब तू किसी के बच्चे उठा के बेचेगा? अरे रहम कर, अल्लाह को क्या जवाब देंगे? अरे अब्बू, पापी पेट का सवाल है, पेट तो भरना ही है। ऐसे थोड़ा काम करना है, कोई चोरी डकैती कर लेना छोटी मोटी। अरे चोरी डकैती तो करेंगे, लेकिन छोटी मोटी क्यों, बहुत बड़ी मार मारेंगे। लेकिन उसके लिए चाहिए पिस्टल, और पिस्टल के लिए चाहिए पैसा। पैसा दिलाएगा हमें बच्चा, बच्चे को बेचकर फिर पिस्टल लाएंगे। फिर तो मेरी बोतल रोज की पक्की ना। हाँ बापू, फिर तुम खुल के जियो, खुल के खाओ, खुल के पियो और खुल के जियो। अच्छी सी जिंदगी जिएंगे हम दोनों। ओ बच्चों, लो चॉकलेट लो, लो चॉकलेट। तुम्हारी अम्मी बाजार में खड़ी है, खूब सारे खिलौने दिलाएगी। चलो आ जाओ मेरे साथ, आओ।
ये है मेरी जिंदगी की पहली कमाई। अब अमीरों वाली जिंदगी शुरू। अरे ओ अब्बू, देख मैं कल आया। वो जे बंदूक किसकी उठा लाया तू? ये बंदूक नहीं, पिस्टल है पिस्टल। और ये किसी का नहीं, हमारा है, हमारा। तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए? हो कम वक्त बच्चे, महंगे इतने थे, इसको लेकर भी हमें रोकड़ी बच गया। फिर तो आज से मेरी दारू शुरू हो जाएगी। हाँ, अब हम भी अमीर जादों जैसी लाइफ जिएंगे। अरे मैं तो गली का छोटा मोटा चोर था, तुम तो बहुत बड़े बड़े कांड करने लगा है अभी। अरे अब्बू, जहाँ पैसा कमाना कौन सा बड़ा काम है, बस दिमाग लगाना पड़ता है, दिमाग। ये हमारा जो काम है ना 2 नंबर का, किसी को मत बताना। हमारे झोपड़ी में बहुत बड़े बड़े अफसर आते हैं राशन देने के लिए, किसी को पता न चलना चाहिए। अरे फिक्र क्यों करता है अब्बू, मैं किसी को पता नहीं चलने दूंगा। ऐश भी करेंगे और गरीब बनकर लोगों को बुद्धू भी बनाएंगे। अरे ओ काशी, आराम कर ले थोड़ा। मैं आराम करूंगी तो शाम की रोटी थारा बाप लाके देगा मुझे। अरे इस रद्दी से कमाई कितना लेती हो? 20-30 रुपए। 20-30 में आता ही क्या है? रद्दी से जो मुझे 2 वक्त का खाना मिल जाता है ना, हमारे लिए इतना ही काफी है। मैं भी पहले तेरे जैसे ही सोचता था, 2 टाइम पेट भर के खा लेता था, ऐशो आराम थोड़ी ना कर पाता था, सारा दिन रद्दी में निकल जाता था। अच्छा, अब क्या थारी लॉटरी लग गई है? लॉटरी ही समझो, ये है मेरी लॉटरी। अरे बाप रे, ये बंदूक कहाँ से लाया तू? अरे पैसे से बंदूक लेके आया हूँ, बंदूक से पैसा लाता हूँ। छोड़ दे ये सब काम, ये ठीक नहीं। अरे पागली, ये काम छोड़ के मैंने भूखा मरना है का? तू अब चोरी चकारी और मारामारी करने लगा है क्या? मैं चोरी करता हूँ, अमीरों जैसी जिंदगी जीता हूँ मैं। तू भी आजा मेरे साथ, कर ले जी काम, छोड़ दे रद्दी वद्दी। ना, मेरे को ना करना है ये काम, पुलिस पकड़ के ले जाती है। मेरे को प्यार करती है? हाँ, करती हूँ। फिर मेरे पे यकीन कर, पुलिस कुछ नहीं कर पाएगी, मेरे पास बहुत सारा दिमाग है। ये देख, असली सोने की है, तुमने कभी देखी भी नहीं होगी, पहनना तो दूर की बात है। सोना बहुत महंगा होता है क्या? हाँ, बहुत महंगा होता है। कैसा लग रहा है? बहुत ही सुंदर लग रही हो। उतार के दे दूं क्या? अरे रख ले रख ले, ऐसी जंजीरों को तो मैं अब ढेर लगा दूंगा, ढेर। चलो अब मैं चलता हूँ शिकार ढूंढने, ध्यान रखना अपना। तो ले आया मेरा सामान, क्या भूल आया? अरे अब्बू, वो कैसे भूल सकता हूँ, लेके आया हूँ। जय पकड़। अरे बबुआ, ये काम अच्छा किया तुमने। अरे ओ काशी, तुम रो क्यों रही हो? मेरी झोपड़ी को आग लग गई, सब कुछ जल के राख हो गया। अरे फिर तू टेंशन क्यों लेती है, मेरी झोपड़ी में रह लेना मेरे साथ, चलो आओ।
आओ आ जाओ। काशी तुम उधर बैठो। अरे ये शोरी कौन है? अरे अबू, ये तो काशी है, इसकी झोपड़ी जल गई, ये अब हमारे साथ ही रहेगी। चलो अच्छा हुआ, 2 वक्त की रोटी तो मिलेगी टाइम के साथ, और माल भी बड़ा अच्छा है, फुलझड़ी है फुलझड़ी। अरे बुड्ढे औकात में रह, ये मेरी मोहब्बत है। ओह बड़ा आया मोहब्बत वाला, आज तक जो खाया है ना बांट कर खाया है, अब इसको भी। ओए साले बुड्ढे, अरे ये क्या किया तुमने? अपने ही बाप को मार डाला। ये साला बुड्ढा मेरा बाप थोड़ी ना है, ये तो मुझे सड़क से उठा के लाया था भीख मांगने के लिए। अब तुम नहीं बचोगे, तुम्हें पुलिस पकड़ के ले जाएगी। तुम डरो मत, पुलिस कुछ नहीं कर पाएगी। छोड़ दे इस काम को, अब तो हमारे बच्चे भी हैं। क्या तुम इन दोनों को भी ये कुछ सिखाओगे? अरे अच्छा पैसा और अच्छी जिंदगी इसी काम में है, पढ़कर क्या जैसे साहब बनेंगे। क्या अच्छा पैसा है इस काम में? कितनी बार तो तुम जेल जा चुके हो, इनको भी जेल भेजोगे? मेरे से जवान मत लड़ा, तू अपना काम कर और मुझे अपना करने दे। अगर तू ये काम नहीं छोड़ेगा तो मैं तुम्हें छोड़ के चली जाऊंगी। अरे एक कदम चल के तो दिखा, फेजा उड़ा दूंगा तेरा। जिंदगी में और तुमने सीखा ही क्या है? चोर डकैती और इस मारामारी के अलावा और कुछ आता भी है तुम्हें? तुम्हें क्या आता है? सिर्फ रद्दी उठाना? क्या मैं भी अपनी सारी जिंदगी इस रद्दी उठाने में निकाल दूं? रद्दी उठाना कौन सा कोई पाप है? जो तुम कर रहे हो वो तो जानवरों से भी बदतर है। जानवरों जैसा काम कर रहे हो तुम। जवान मत लड़ा, काट के हाथ पे रख दूंगा। बस तुम्हें यही तो आता है, डराना धमकाना। मैंने तो अपनी जिंदगी नर्क बना ली है तुम्हारे साथ रह के। अरे मैंने कौन सी शादी की थी तेरे से, छोड़कर चली जाती? मेरे काम तो तुझे पहले से ही पता थे। प्यार करती थी तुझे, मुझे लगा मेरा प्यार तुझे बदल देगा, पर नहीं। तुझ जैसे जानवर को कौन बदल सकता है? मेरा पिस्टल देखा क्या? नहीं, मैंने तो नहीं देखा। तुमने नहीं देखा तो कहाँ गया? क्या पता खा गया उसे? बच्चों ने रख दिया होगा इधर उधर। आलम, पिस्टल देखा है मेरा? नहीं, हमने नहीं देखा। सच सच बता दो, वरना तुम दोनों को मार डालूंगा। हम सच बोल रहे हैं, हमने नहीं लिया। कोई चुरा के ले गया होगा। आज तक तो किसी ने चुराया नहीं, अब कैसे? मुझे क्या मालूम कहाँ गया। साली सच सच बता दे कहाँ है, वरना तो बहुत पछताएगी। मैं कह रही हूँ कि मुझे नहीं मालूम। कहीं साला बाहर तो नहीं गिर गया। मिला क्या? नहीं मिला। साला अब मैं क्या करूंगा, कहाँ से लाऊंगा पैसा? तुम बुरा ना मानो तो मैं एक सलाह दूं।
बोलो। ऐसा करो, तुम किसी फैक्ट्री में काम करने लग जाओ। इस तरह तुम्हें रद्दी भी नहीं उठानी पड़ेगी। साला दिल तो करता तुझे रंडी बाजार में बेच दूं। बड़ी आई फैक्ट्री में काम करने वाला। बताओ सरदार जी, कैसे आना हुआ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ना तो हमारे पास फीस है, ना ही टाइम है। ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਪੜਾਵਾਂਗੇ। ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨ ਪੈਨਸਲਾਂ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਅਸੀਂ ਆਪ ਕਰਾਂਗੇ। पढ़कर क्या हो जाएगा साहब? क्या अफसर लगवाने की गारंटी दोगे? अगर ये आप बच्चों को पढ़ाएंगे ना, अफसर भी लगेंगे। नहीं साहब, ये पढ़ाई वढ़ाई तो तुम्हारे जैसे अमीर जादों का काम है, हम जैसे गरीबों का नहीं। हमारे हिस्से तो सिर्फ रद्दी उठाना आया है। बस ਤੁਸੀਂ हामी भरो, पढ़ाउण ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਾਡੀ ਹੈ। नहीं साहब, हमने कोई पढ़ाई नहीं करानी, तुम जाओ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਾ ਭਾਈ, ਸਾਰੀ ਬਸਤੀ ਨੇ ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਆ, ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। साहब, मेरा तो बड़ा दिल करता है कि मेरे बच्चे पढ़ लिख के अपनी ज़िंदगी संवार लें, पर ये मानते नहीं। काशी, तुम अपनी जुबान को लगाम दो। जो बाप अपने बच्चों को फ्री में भी पढ़ा नहीं सकता, कैसे बाप हो तुम? तब हमने कोई बच्चा नहीं पढ़ाना, तुम जाओ। अंकल 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 हमें बड़े होकर अफसर बनना है, पढ़ाई करनी है, हमें रद्दी नहीं बेचनी। कोई गल नहीं बेटा, हम कल से स्कूल लगाएंगे और तुम आ जाया करना, ठीक है? ओके। मम्मी मम्मी हमें पढ़ने जाना है। बेटा, कल तुम रद्दी उठाने के बहाने चले जाना पढ़ने, उसका कौन सा पता चलेगा? ठीक है मम्मी। चलो अब जाओ, खेल लो। चलो हम भी पढ़ने चलते हैं। बच्चे कहाँ हैं? वो तो रद्दी उठाने गए हैं। रद्दी में क्या बनेगा? उन्हें भीख मांगने भेजो। इसका क्या करेगा तू? इससे राबिया की जीव काटनी है, लोग उस पर रहम करेंगे, भीख ज्यादा मिलेगी। तू एक काम कर, इससे अपनी जीभ काट ले, लोग ज्यादा रहम करेंगे। तू अपनी जुबान बंद रख, ना तो खुद कुछ करती है ना मुझे करने देती है। राबिया, जाओ। अब तो बेहोश हो चुकी है, अब कोई तकलीफ नहीं होगी तुझे। ये तुम क्या कर रहे हो मेरी बच्ची को? राबिया, राबिया, ये क्या कर दिया तुमने मेरी बच्ची को? कुछ नहीं हुआ है इसको, बेहोश की है सिर्फ। राबिया, 1-2 घंटे में होश आ जाएगी, कुछ नहीं हुआ इसको। पापी दरिंदे, अब तुम पैसे के लिए मेरे बच्चों की अंक काटोगे? छोड़ो मेरी बच्ची को। तो क्या करूं, कहां से लाऊं पैसा? आपको तो बस पैसे की पड़ी है, परिवार की तो कोई फिक्र ही नहीं। मुझे सिर्फ पैसा चाहिए, मैं पैसे के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। अगर बच्चों से प्यार नहीं है तो इनको पैदा ही क्यों किया था? मेरे को कल से दारू चाहिए, दारू, चाहे कुछ भी कर। मैं अपने बच्चों का पेट तो भर सकती हूँ, लेकिन तुम्हारी दारू नहीं ला सकती। कल से बच्चों को भीख मांगने भेज। बस यही भीख लाए हो? सिर्फ इतने पैसे में क्या होगा?
मुझे कुछ और सोचना पड़ेगा। चल मेरे साथ। राबिया, आलम कहाँ है? उसको तो अब्बू ले गए, बड़े गुस्से में लग रहे थे। हे अल्लाह, मेरे बच्चे को सलामत रखना। ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਧੂਰੀ ਦੀਆਂ ਝੁੱਗੀਆਂ ਚੌਪੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗਦ ਟੀਵੀ ਅਵੇਪੁਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਇੱਥੇ ਆਈ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਝੁੱਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਲਮ ਬਣਾਈ ਆ। ਕਿਵੇਂ ਝੁੱਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਦਾਸ ਭਾਨ ਸਿੰਘ ਜੱਸੀ, ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਸਲਮ ਸੁਸਾਇਟੀ ਪੰਜਾਬ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸੰਸਥਾ ਪੂਰੇ 5 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੁੱਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਆਪਣੀ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਅੰਗਦ ਟੀਵੀ ਅਵੇਪੁਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰਦਾ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰੱਖਣ। ਮਾਣ ਨਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅੰਗਦ ਟੀਵੀ ਵਾਲੇ ਵੀਰੋ, ਇੱਥੇ ਹਰੇਕ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਗਰੀਬਾਂ 'ਚ। ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਵਾਲੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਆਇਆਂ ਦਾ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।